एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब से खराब श्रेणी की तरफ जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रही है और प्रदूषण के साथ साथ धुंध की दोहरी मार लोगों को महंगी पड़ रही है। एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, धुंध पड़ रही है। कर्तव्य पथ में वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात कर लें तो 369 दर्ज किया गया है। ये बहुत खराब श्रेणी है। इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बहादुरगढ़ में बात कर लें तो यहाँ पर भी 500 के पार जाता दिखता है। गुरुग्राम में 373, फतेहाबाद में 329, गुरुग्राम में गवाल पहाड़ी इलाके की बात करें 380 एयर क्वालिटी इंडेक्स, सोनीपत में 363 और यहाँ पर ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद भी हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का। करण, दिल्ली एनसीआर में विशेषकर ज्यादा परेशानी है वायु प्रदूषण को लेकर। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ग्रेड 3 के नियम भी कई जगह लागू किए गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, लोगों को किस तरह की परेशानी और प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है? देखिए आरती, ग्रेड 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। लगातार प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 100 से ज्यादा हो जाता है तो ये माना जाता है कि वो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। पहले 100 से 150 के बीच में पहुंचा तो ग्रेड के पहले चरण को लागू किया गया, फिर 200 से ज्यादा हुआ तो ग्रेड के दूसरे चरण को लागू किया गया, लेकिन अब 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है तो ग्रेड के तीसरे चरण को भी लागू किया गया है। लेकिन उसके बावजूद ये जो तमाम प्रदूषण का स्तर है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पाबंदियां लग गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है, कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है, अलग अलग तरह की पाबंदियां लोगों पर लग गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। और ये इस साल की समस्या नहीं है, ये ऐसी समस्या है जो हर साल दोहराई जाती है। अभी तक कई सालों से हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद इसी तरह से प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता है। सर्दियों की आहट, सर्दियों की शुरुआत जब से हो जाती है तभी से ही इस प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। डॉक्टर्स लगातार एडवाइस करते हैं कि आप अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि उनके लिए ये प्रदूषण बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। और सिर्फ उनके लिए ही क्यों, आम नागरिकों के लिए भी ये प्रदूषण हानिकारक साबित हो सकता है आरती, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप इस प्रदूषित हवा में रह रहे हैं, अगर इस हवा में जी रहे हैं तो आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो इस प्रदूषण की हवा से वो 60 साल हो जाएगी, 10 साल आपका जीवन कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण की समस्या जो है वो दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रेड भी लागू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। गुरुग्राम की अगर बात करूं आरती में, तो गुरुग्राम में 4 जगह जो मीटर है प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए वो लगाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा गवाल पहाड़ी के सामने आई है। गवाल पहाड़ी में आज सुबह 9 बजे 380 एक्यूआई दर्ज किया गया है। और देखिए सुबह के 9 बजे एक्यूआई 380 है। जैसे जैसे दिन निकलता है वाहनों का दबाव भी सड़कों पर बढ़ता है आरती, तो इस प्रदूषण के स्तर में दोपहर के बाद और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो मान के चलिए कि 400 से ज्यादा प्रदूषण का स्तर अगर होता है तो खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। और खतरनाक श्रेणी में जब प्रदूषण पहुंचता है तो लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। हालांकि इसके लिए तमाम तरह के कदम जो है वो अपनाए जाते हैं। ग्रेड को लागू किया गया है, ग्रेड में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन देखने वाली बात यही होगी आरती कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से कब राहत मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी और जब सर्दी बढ़ती है तो हवा की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और उसके बाद जो ये पार्टिकल्स हैं प्रदूषण के वो हवा में घूमते रहते हैं और उसी के जरिए ये लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं। और लोगों के शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं तो और ज्यादा बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलती है। बिल्कुल देखना होगा कि कब तक ये खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स परेशानी का सबब बना रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।